सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी। कल हम लोगों ने बात करा था क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका के बारे में। क्रिस्टल जालक के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज की जो संरचना होती है, जो उसका संपूर्ण भाग होता है, वह छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है और उन अवयवी कणों को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। और उनसे मिलकर जो एक पूरी संपूर्ण संरचना मूर्त रूप में प्राप्त होती है, उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और उसी क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा हिस्सा एकक कोष्टिका कहलाता है। आज हम बात करेंगे उसी एकक कोष्टिका के दो भाग होते हैं, दो रूप होते हैं। पहला होता है आद्य एकक कोष्टिका और दूसरा होता है केंद्रीय एकक कोष्टिका। तो आद्य एकक कोष्टिका हम उन्हें कहते हैं कि जब हमें कोई भी क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त होती है तो उन क्रिस्टलीय संरचनाओं में दो चीजें होती हैं। पहला होता है उनका कोना, जो कार्नर होता है, उनमें फलक यानी सतह होती हैं और सतहों का केंद्र बिंदु होता है। तो उन्हीं के आधार पे हम इनका जो है डेफिनेशन देते हैं अलग अलग। तो जो पहला है आपका आद्य एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका हम उसे कहते हैं कि जब किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में अवयवी कण केवल कार्नर पे, कोनों पे उपलब्ध होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एकक कोष्टिका। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्नर आपको दिख रहे होंगे। ये आपका नीचे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4 ऊपर। तो जब इस प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित हों, तो ऐसी क्रिस्टलीय संरचना को हम कहते हैं आद्य एकक कोष्टिका। दूसरा भाग है हमारा केंद्रीय एकक कोष्टिका। केंद्रीय एकक कोष्टिका क्या होता है? जब अवयवी कण इन कार्नरों पे तो उपस्थित हों ही, इनके अलावा उस क्रिस्टल संरचना में अन्य स्थितियों पे, उनके अतिरिक्त अन्य स्थितियों पे अगर उपस्थित हों, तो उन्हें हम कहते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका। अन्य स्थिति से तात्पर्य क्या है कि जैसे उनके फलक हो गए, फलकों के केंद्र बिंदु हो गए, या पूरे क्रिस्टल का जो केंद्र होता है वहां हो गए, तो उन परिस्थितियों में हम कहते हैं केंद्रीय एकक कोष्टिका। तो इनके तीन भाग होते हैं, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित। अंतः केंद्रित का तात्पर्य क्या होता है? अच्छा, इन तीनों परिभाषाओं में हम बात करें तो कोनों पर यानी कार्नर पर प्रत्येक अवयवी कण उपस्थित होंगे, उसके अलावा अगर कोई उपस्थिति हो तो उसे ही हम केंद्रित कहेंगे। तो अंतः केंद्रित में क्या होगा कि कार्नर पे उपस्थित होंगे और पूरे क्रिस्टल के जो अंतः केंद्र होते हैं उन पे इनकी उपस्थिति होगी, तो हम उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका का नाम देंगे। दूसरा है फलक केंद्रित। जब उस क्रिस्टलीय संरचना में कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हों और उनके फलक यानी सतह पर, जैसे कि मैंने क्यूब की बात करा कि उसमें 6 फलक होते हैं, तो उन 6 फलकों पे जब अवयवी कण उपस्थित हों और कोनों पे उपस्थित हों, तो उसे हम फलक केंद्रित कहते हैं। और अंत केंद्रित का तात्पर्य क्या है कि जब कार्नर पे उपस्थित हों अवयवी कण और उसके अलावा दो विपरीत फलकों पर यानी आमने सामने के फलकों के केंद्र पे उपस्थित हों, जैसे कि ये फलक और ये फलक हमने ले लिया, इसके केंद्र पे उपस्थित हो और कार्नर पे उपस्थित हो, तब हम उसे कहेंगे अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। यानी कि एकक कोष्टिका का जो प्रकार आपने देखा वो दो प्रकार का। आद्य एकक कोष्टिका, अवयवी कण केवल क्रिस्टल संरचना के कार्नर पे उपस्थित, कोनों पर उपस्थित होंगे। केंद्रित एकक कोष्टिका, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर उपस्थित होंगे, जैसे फलक, केंद्र बिंदु इत्यादि। उनके तीन प्रकार, अंत केंद्रित, जब कार्नर के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर हों, फलक केंद्रित, कार्नर के अतिरिक्त कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर हों, अंत केंद्रित, जब कार्नर के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित हों। अच्छा, अब इन्हीं उपस्थिति के बाद हम जो है
इन्हें तीन प्रकार में बांटते हैं और इनके अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं कि अगर इनकी उपस्थिति इसी क्रम में है तो इनकी अवयवी कणों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आद्य घनीय एकक कोशिका, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें हम परमाणुओं की संख्या निकालें तो हमने बताया कि आद्य घनीय एकक कोशिका में परमाणु अवयवी कण कहाँ उपस्थित होते हैं, कार्नर में। और क्यूबिक में कार्नर की संख्या कितनी होती है, 8। तो 8 कार्नर हो गए और एक कार्नर पे परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 1/8। तो 8 × 1/8 टोटल कितने आए, 1 परमाणु। यानी आद्य घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। दूसरा हम बात करें अंतः केंद्रित घनीय कोशिका, अंतः केंद्रित घनीय कोशिका BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसे क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्या होते हैं कि कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक केंद्र पर उपस्थित होते हैं परमाणु। तो 8 कोनों पर अभी हमने निकाला, 8 × 1/8 1 परमाणु, और प्रत्येक केंद्र पर हो गए 1 परमाणु। यानी कुल परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, 1 + 1 2 हो गई। तीसरा हम निकालेंगे फलक केंद्रित घनीय कोशिका FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस यानी फलक, तो कोनों पर होते हैं और फलक पर होते हैं। तो कोनों पर कितने हो गए, 8 × 1/8 1 परमाणु, 6 फलक हो गए, और एक फलक पे 2 जो है उपस्थित होते हैं। यानी 2, एक इस पे और इस पे, इन 2 का समायोजन होता है, एक फलक में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस पे हो गए 1/2, तो इसकी संख्या हो गई 3। यानी कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 1 + 3 4। आद्य घनीय एकक कोशिका में परमाणु कितने उपस्थित होंगे, 1। अंतः केंद्रीय आद्य घनीय एकक कोशिका यानी CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, 1 परमाणु। अंतः केंद्रित घनीय कोशिका BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, 2 परमाणु। फलक केंद्रित घनीय कोशिका FCC, कुल 4 परमाणु। तो इस तरह आपने देखा कि एकक कोशिका के प्रकार क्या होते हैं और क्रिस्टलीय संरचना में उनके अवयवी कणों यानी परमाणुओं की संख्या कितनी निर्धारित होती है। अब ये जो आप एकक कोशिका का प्रकार देख रहे हैं, इन्हीं के आधार पे इन्हें कुल 7 भागों में विभाजित किया गया है और उनमें कुछ निर्धारित संरचनाएं होती हैं और 7 को मिला के कुल फिर 14 उपभाग बनते हैं, जिसे ब्रेविस नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था। उन्हीं के आधार पे इसे ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, ब्रेविस क्रिस्टल बोलते हैं। तो अगले वीडियो में हम इन्हीं के आधार पे जो उनकी संरचनाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो 14 प्रकार की ब्रेविस संरचनाएं, ब्रेविस क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कैसे उनकी संरचना बनती है, उनके प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।